सूबाई असेंबलियों से निकलने का फैसला, पाकिस्तान ने सरप्राइज दे दिया, इस पार्लिमानी निजाम का हिस्सा नहीं रहेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब में कहा, चीफ मिनिस्टर्स और पार्लिमानी पार्टियों से मुशावरत के बाद असेंबलियां छोड़ देंगे। इस्लामाबाद ना जाने का फैसला किया है क्योंकि वहां तबाही है। इमरान खान ने आवाम से हल्फ भी लिया। जिस दिन इमरान खान कहेंगे पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी, मोने सलाही इमरान खान के शाना बशाना कहते हैं 27 जुलाई को अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, परवेज इलाही सीएम बने, उस दिन के बाद से हम बोनस पर चल रहे हैं, हम अपने वादे पर कायम हैं। इंतखाबात के नाम पर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को पसीने क्यों आ रहे हैं? फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में कुल 859 नशिस्तों पर इंतखाब होता है। पीटीआई की मरकज में 123, पंजाब 297, केपी में 15, सिंध में 26, बलोचिस्तान में 7 सीटें हैं। मुल्क भर में हमारी कुल 563 नशिस्तें हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, इदारे पुरानी गलतियों से क्यों नहीं सीखते? इमरान खान कहते हैं पंजाब में हमारी हुकूमत है लेकिन पुलिस बेबस है। पुलिस वाले कहते हैं किसी और को बिठा दें, दस्तखत नहीं कर सकता। बतौर साबिक वज़ीर आज़म खुद पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। मजीद कहा, वजीराबाद में शहीद मुअज्जम को शूटर ने गोली नहीं मारी थी, मुअज्जम को वो गोली लगी जो शूटर को लगनी थी, जैसे लियाकत अली खान के कातिल को कत्ल किया गया था। रावलपिंडी में तारीख रकम 6 रोड फ्लाईओवर पर तहरीके इंसाफ का तारीखी पावर शो, पूरा पिंडी अवाम से भर गया, हर तरफ अवाम ही अवाम, पार्टी परचमों की बहार। नजम शराज और इब्रारुल हक ने तराने गाकर अवाम का लहू गरमाया। इमरान खान बैसाखी के सहारे जलसागाह पहुंचे। हम मफरूर नवाज शरीफ, चोर शहबाज शरीफ और जरदारी से लड़ना चाहते हैं, चोरों डाकुओं को आईनी तरीके से निकालना चाहते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे खोलना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है इंतखाबात की तारीख दी जाए। शेख रशीद का रावलपिंडी में जलसे से धुआंधार खिताब, कहा राना सनाउल्लाह कहां हो, निकल कर सामने आओ। तीन लोगों ने इमरान खान पर हमला कराया, इन तीनों अफराद के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की जा रही? शीरी मजारी का रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब, कहा इमरान खान के खिलाफ एक नहीं 3री बार साजिश की गई। राना सनाउल्लाह जहां भी छिपे हैं हमारी आवाज पहुंचेगी। मुराद सईद, परवेज खटक और इमरान इस्माइल ने भी हकीकी आज़ादी मार्च से धुआंधार खिताब किया। जिन लोगों ने अभी PTI के जलसे कवर कर रहे हैं वो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। आप लोगों ने तो जिन मुश्किलों का सामना किया, शोएब शेख साहब ने जिन मुश्किलों का सामना किया, आपके लोगों ने जमील फारूकी, समी इब्राहिम, इमरान रियाज, नाम किस किस का नाम है? अभी तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान में सहाफत की, तो आप सिर्फ अरशद भाई का नाम लें, बस सिर्फ हमें एक ही नाम याद रखना और उसके लिए इंसाफ लेना। अरशद भाई, वाकई कोई शक नहीं, अरशद भाई की शहादत तो है ही है, लेकिन बोल TV के भी लोगों ने जिस तरीके से किया वो बिल्कुल सबके सामने है। और बोल और शोएब शेख ने मुश्किलात का सामना किया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ डटे रहे। बोल ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो
कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।